हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग मैक्रो प्रोसेसर के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन ऑपरेशंस। हम लोग ने टोटल इंस्ट्रक्शन सेट को जो है कैटेगराइज किया 3 बेसिस पे। पहला बेसिस जो था हमारा बेस्ड ऑन वर्ड लेंथ और इंस्ट्रक्शन साइज, जिसमें 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने बात किया, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया बेस्ड ऑन एड्रेसिंग मोड, है ना, जिसमें हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड बात किया। नेक्स्ट हमारा जो है इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन ऑपरेशन, जिसमें हम लोग ने इसको 5 ग्रुप में डिवाइड किए थे। डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप, अरिथमेटिक ग्रुप, लॉगरिथमिक ग्रुप, लॉजिकल ग्रुप, मशीन कंट्रोल ग्रुप, ये सारे जो है मतलब हम लोग 5 ग्रुप में टोटल कैटेगराइज किए। तो हम लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, मैंने पहले ही बोला आपको, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर टोटल 74 इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना, 74 ग्रुप, यानी कि आपका मेनली 74 इंस्ट्रक्शंस होगा, बट उसका जो टोटल पैटर्न होगा वो कितना होगा, 246 पैटर्न होगा। यानी कि 246 मतलब जैसे मूव है तो मूव में बहुत सारे मूव, BC मूव, CD मूव, DE मूव, HL सब अलग अलग ग्रुप हो गया, है ना। तो टोटल 74 इंस्ट्रक्शंस है, उसको 246 पैटर्न में डिवाइड किए। इन एडिशन हमारे पास 2 इंस्ट्रक्शन है, रिम और सीम, तो टोटल हमारे पास हो गए 246 इंस्ट्रक्शन। हम लोग ने बात किया था कि यहाँ पे जो भी ऑप कोड है या जो भी 246 इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास, ओके, वो एक्चुअली क्या है, वो हेक्साडेसिमल कोड में हम लोग लिखते हैं। हेक्साडेसिमल कोड में किस तरह से लिखते हैं, फ्रॉम द 00H टू FFH, जो भी ऑप कोड होगा, ओके। इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड इज फिक्स्ड, एवरी इंस्ट्रक्शन हैव द ऑन ऑफ कोड, ओके, अपना ऑपरेशन कोड है उसका, ओके। अब हम लोग बेस्ड ऑन डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप बात कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशन मैंने कैटेगराइज पहले किया था 5 ग्रुप में, जिसमें फर्स्ट हमारा ग्रुप कौन सा है, डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप। यानी कि इस ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। यानी कि द ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन मूव और कॉपी द डेटा फ्रॉम ए लोकेशन, एक लोकेशन से, फ्रॉम ए लोकेशन, ओके, जिसको हम लोग सोर्स कहेंगे, टू द अनदर लोकेशन, ओके, एक लोकेशन जिसको सोर्स कहते हैं, वहाँ से अनदर लोकेशन जिसको हम लोग डेस्टिनेशन कहेंगे, डेस्टिनेशन। यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन को में डेटा को ट्रांसफ़र करना है विदाउट मॉडिफाइंग द कंटेंट ऑफ सोर्स। यानी कि सोर्स का कंटेंट जस का तस रहेगा, यानी कि हम लोग को यहाँ से ट्रांसफ़र करना है तो सिंपल हम लोग को क्या करना है, कॉपी करना है, कट नहीं करना है। यानी कि सोर्स में वो डेटा रहेगा, सिर्फ वहाँ से कॉपी करके दूसरे रजिस्टर में लेके चले जाना है। यानी कि द कंटेंट्स ऑफ सोर्स डू नॉट चेंज। अब जो हम लोग डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप करेंगे उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होने हैं, ओके, जिसमें जो ऑपरेशंस होना है, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो पहला ऑपरेशन है, ओके, ये पहला ऑपरेशन क्या है, सिंपल लोड 8 बिट डेटा इन ए रजिस्टर। यानी कि रजिस्टर में 8 बिट डेटा को स्टोर करना है, इसके लिए हमारा इंस्ट्रक्शन होगा, ओके। सेकंड, लोड 16 बिट डेटा इन ए रजिस्टर, नहीं, रजिस्टर तो 8 बिट का है, तो रजिस्टर पेयर BCDEHL, है ना। रजिस्टर यानी कि BCDEHL अलग अलग, और रजिस्टर पेयर है BCDE एंड HL। फिर थर्ड, कॉपी बिटवीन रजिस्टर टू रजिस्टर। यानी कि एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में लोगों को कॉपी करना है, ओके। फिर फोर्थ, कॉपी बिटवीन रजिस्टर एंड मेमोरी, ओके। यहाँ रजिस्टर एंड रजिस्टर के बीच में करना है, यहाँ पे रजिस्टर एंड मेमोरी के बीच में करना है। और
कॉपी बिटवीन इनपुट आउटपुट एंड एक्यूमुलेटर, दिस वन। तो ये टोटल हम लोग डेटा ट्रांसफर ग्रुप में जो है टोटल 5 ऑपरेशंस करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो 5 ऑपरेशंस करेंगे। तो यहाँ पे 5 तरह का जो है यहाँ बात की है, यानी कि 8 बिट डेटा को एक रजिस्टर में लेके जाना, डेटा ट्रांसफर। आपको डेटा को हम लोग लेके जा रहे हैं। 16 बिट डेटा को रजिस्टर पेयर में ले जा रहे हैं, ये भी डेटा ले जा रहे हैं। कॉपी कर रहे हैं डेटा को रजिस्टर में, रजिस्टर मेमोरी में, इनपुट आउटपुट और एक्यूमुलेटर में। नाउ अब यहाँ पे जो भी हमारा जो इंस्ट्रक्शंस होगा, इंस्ट्रक्शन में लोग कुछ सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग कहीं भी रजिस्टर को लिख रहे हैं तो रजिस्टर के लिए स्मॉल आर और कैपिटल आर, कहीं भी या तो कैपिटल आर या आर, दैट इज द रजिस्टर, है ना। ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर का रजिस्टर है जो 8 बिट रजिस्टर है। क्लियर, रजिस्टर 80 बिट का है। अगर कहीं एम लिखा हुआ है देन दे इंडिकेट द मेमोरी लोकेशन। ओके, यानी कि मेमोरी, सिंपल। ऑफ कोर्स एवरी मेमोरी हैव द लोकेशन, ऑफ कोर्स देन मेमोरी लोकेशन और मेमोरी। अगर कहीं पे RS और RS लिखा हुआ है तो सोर्स रजिस्टर, यानी कि जिससे कॉपी करना है डेटा को। ओके, उसी तरह RD और RD, यहाँ सबस्क्रिप्ट में S और D है, तो डेस्टिनेशन रजिस्टर, यानी कि जिसमें डेटा को भेजना है ना। नेक्स्ट RP या RP, रजिस्टर पेयर। ओके, तो ये सब कुछ सिंबल हम लोग इस्तेमाल करेंगे डेटा ट्रांसफर ग्रुप में। अब हम लोग जो है डेटा ट्रांसफर ग्रुप का एग्जाम्पल देखेंगे एक एक करके। जस्ट सी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सी वेरी केयरफुल्ली। मैं इसको रब करता हूँ, फिर लिखता हूँ इंस्ट्रक्शंस। ये देखो श्री गणेशाय हो गया इंस्ट्रक्शन का, है ना। मूव R1 R2, ओके, दैट मीन्स R2 से डेटा कहाँ जा रहा है, R1 में। यानी कि जो भी आपका R2 का जो डेटा है, ओके, वो R2 का डेटा कहाँ जाना है, R1 में, है ना। दिस वन, दिस वन। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शंस, सबसे पहले ये कितना बाइट इंस्ट्रक्शंस होगा, तो ऑफकोर्स ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन किसी भी लेटर को फॉलो कर रहा है, तो अब सोचो इसका एग्जांपल क्या होगा भाई। मूव एक रजिस्टर से दूसरा रजिस्टर, BC DE कुछ भी, है ना, HL कुछ भी लिख सकते हैं, दिस वन। तो ये क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन एक लेटर को फॉलो कर रहा है। तो एक लेटर को फॉलो कर रहा है, हेंस इट इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। याद रखेंगे, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे किस एड्रेसिंग मोड के तहत, यानी कि कौन सा टेक्निक होगा डेटा को ट्रांसफ़र करने में। तो यहाँ डेटा ट्रांसफ़र किसके साथ हो रहा है, रजिस्टर के कंटेंट्स के साथ, है ना। आपको याद होगा एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड इज डिफाइंड एज द टेक्निक टू स्पेसिफाई द डेटा फॉर एनी इंस्ट्रक्शन। कोई भी इंस्ट्रक्शन के लिए डेटा को किस तरह से स्पेसिफाई करते वो टेक्निक। यहाँ पे कौन सी टेक्निक, यहाँ रजिस्टर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रजिस्टर टू रजिस्टर जा रहा है, हेंस इट ऑपरेट्स विथ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, नहीं, दिस वन। ओके, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब यहाँ पे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो ऑफकोर्स 1 बाइट के लिए मैंने क्या बताया था, ऑफकोर्स 1 मेमोरी लोकेशन, है ना। ओके, तो 1 मेमोरी लोकेशन, तो 1 मेमोरी लोकेशन यानी कि यहाँ पे जो है ऑपकोड फेच एक ही मशीन साइकिल होगा। ओके, 1 मेमोरी लोकेशन, तो एक ऑपरेशन जो होगा वो 1 ऑपकोड फेच ऑपरेशन होगा। यहाँ पे क्यों, क्योंकि हम लोग को रजिस्टर में डेटा क्या है, डेटा से कोई मतलब नहीं है। बस R2 में जो डेटा है उस डेटा को कहाँ लेके चल जाना है, R1 में, या बिना देखे हुए या बिना रीड किए हुए बस अंदर में डब्बा, एक डब्बा दे दिया गया है, इस डब्बा के कंटेंट को उस डब्बा में डाल देना बस। ओके, ऑफकोर्स दोनों 8-8 बिट का है, तो ये इस डब्बा से उस डब्बा में चला ही जाएगा। तो मूव होना है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका 1 बाइट है,
ओके इंस्ट्रक्शन, ओके। और यहाँ पे डेटा के साथ हम लोग कुछ नहीं छेड़ा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ कोड फेच, ऑफ कोड फेच, ओके, वन ऑफ कोड फेच। तो ये वन ऑफ कोड फेच यानी कि वन मशीन साइकिल, वन मशीन साइकिल याद रखेंगे। जितना आपका ऑपरेशन होना है, आपका 5 तरह का ऑपरेशन था, वह ऑफ कोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, ओके। जब हम लोग मेमोरी को इन्वॉल्व करेंगे, डेटा को इन्वॉल्व करेंगे, तब हम लोग मेमोरी को इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिर्फ डेटा को ट्रांसफ़र कर देना विदाउट मॉडिफाइंग द कंटेंट्स ऑफ सोर्स। तो ये क्या कर रहा है, ये इंस्ट्रक्शन कह रहा है मूव द कंटेंट्स ऑफ R2 टू द R1, ओके, विदाउट मॉडिफाइंग द कंटेंट्स ऑफ सोर्स R2, यानी कि R2 का जो भी कंटेंट्स है, डेटा है, वो डेटा जस का तस रह जाएगा, है ना, और सिर्फ यहाँ से कॉपी करके इधर ये मूव कर चल जाएगा, है ना। अब ये वन ऑफ कोड फेच मैंने बताया था कि वन ऑफ कोड फेच में कितना 40 स्टेट, ओके, मिनिमम 40 स्टेट, तो यहाँ पे 40 स्टेट होगा, याद रखना होगा आपको। मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन का जो आपका जो है ऑफ कोड फेज का जो है टाइमिंग डायग्राम में जब हम लोग ड्रा करेंगे, तो वन ऑफ कोड फेज के लिए 40 स्टेट, है ना। अब यहाँ पे क्या फ्लैग अफेक्टेड होगा, नहीं, नो एनी फ्लैग्स आर अफेक्टेड, यानी कि कोई भी फ्लैग्स अफेक्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी तरह का अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे कोई ALU ऑपरेशन नहीं हो रहा है। जब ALU ऑपरेशन नहीं हो रहा है, जैसे मूव BC, तो ये क्या कर रहा है, जो C का कंटेंट है वो B में चला जाएगा। ये क्या कर रहा है, जो E का कंटेंट है वो D में चला जाएगा। तो यहाँ पे तो किसी तरह का ऑपरेशन हो नहीं रहा है, ना ही अरिथमेटिक और ना ही लॉजिकल। जब भी ALU ऑपरेशन हो, आपको ब्लॉक डायग्राम में दिखेगा, वो ALU से अटैच्ड है ना। तो जब भी ALU ऑपरेशन हो तभी फ्लैग अफेक्टेड होगा, अदरवाइज नहीं अफेक्टेड होगा। तो ये था आपका पहला इंस्ट्रक्शन, आई थिंक नो प्रॉब्लम। हम लोग देखते हैं दूसरा इंस्ट्रक्शन, जस्ट सी, ओके। अब देखो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव RM। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तब ये क्या कहता है, व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड देन द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन इज ट्रांसफर्ड टू द गिवन रजिस्टर। यानी कि जो भी मेमोरी का कंटेंट होगा वो कहाँ चला जाएगा, रजिस्टर में। यानी कि यहाँ पे एक मेमोरी होगा, ओके, मान लेते हैं 2050H, ओके, तो मेमोरी का लोकेशन दिया हुआ होगा, ओके। तो उस मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा होगा वो कहाँ जाएगा, रजिस्टर में। तो ये मेमोरी लोकेशन का डेटा भी क्या होगा, 8 बिट का ही डेटा होगा। बट ये एक एग्जाम्पल हो गया, है ना। ये एग्जाम्पल ये बता रहा है कि इसका डेटा हमारा कहाँ जाएगा, रजिस्टर B में। तो हम लोग को इस मेमोरी को रीड करना होगा। वैसे भी जब डेटा जो है मेमोरी से किसी रजिस्टर में जाता है फ्रॉम द मेमोरी, देन देयर इज मेमोरी रीड ऑपरेशन, ओके, टू द मेमोरी, then there is memory write operation, always remember, okay, from the memory to the microprocessor यानी कि register, then read operation, okay, to the memory यानी कि write operation। तो यहाँ पे डेटा को हम लोग रीड नहीं कर रहे हैं, है ना। जो मेमोरी है उस मेमोरी को रीड करेंगे हम लोग, है ना। तो रीड करने के लिए हम लोग मेमोरी रीड एक ऑपरेशन होगा, ओके। तो इसी तरह अब हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे एक एग्जाम्पल पकड़ लिए। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या है, एक लेटर को फॉलो कर रहा है, तो वन बाइट इंस्ट्रक्शन, नो प्रॉब्लम। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ पे मेमोरी को इंक्लूड किया। अगर सिर्फ 2 रजिस्टर होता तब वहाँ पे किस टेक्निक से जा रहा था, रजिस्टर के टेक्निक से डेटा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मेमोरी इंक्लूड हो गया। तो याद करो, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या था, व्हेन देयर इज द डेटा इज इन रजिस्टर पेयर और मेमोरी। अगर रजिस्टर पेयर और मेमोरी इन्वॉल्व हुआ तब वहाँ पे हम लोग किस एड्रेसिंग मोड के तहत जाएगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ओके। बिलीव मी, इन द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ओके, एवरी इंस्ट्रक्शन, ओके, आपको ये नहीं पूछेगा कि ये कहता क्या है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछेगा कितना बाइट इंस्ट्रक्शन का, कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा, कितना मेमोरी लोकेशन होगा, कितना कौन ऑपरेशन होगा, कितना T स्टेट होगा, ओके, ये सारा डिटेल पूछेगा, जो हम आपको डिटेल में बता रहे, डोंट वरी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड,
ओके नाउ अब यहाँ पे मेमोरी लोकेशन कितना, ऑफ कोर्स 1 मेमोरी लोकेशन, 1 बाइट है तो 1 मेमोरी लोकेशन इज एसोसिएटेड विद द बाइट, 2 बाइट 2 मेमोरी लोकेशन, 3 बाइट 3 मेमोरी लोकेशन, 1 बाइट। अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या क्या होना है, 1 ऑफ कोड फेच, इसका अपना ऑफ कोड रीड करने के लिए जो कोड है मूव का, है ना, इसका जो कोड होगा वो कोड को रीड करने के लिए, प्लस 1 मेमोरी रीड। ओके इस मेमोरी को भी तो रीड करना है ना, तो टोटल आपका क्या हो गया, टोटल 2 हो गया है ना, यानी कि 2 मशीन साइकिल, यानी कि 2 मशीन साइकिल इज रिक्वायर्ड, इट रिक्वायर्स 2 मशीन साइकिल। ओके तो हम इसको अलग से यहाँ पे भी लिख सकते थे, ओके इट रिक्वायर्स 2 मशीन साइकिल। ओके तो कितना टी स्टेट, ऑफ कोड फेज के लिए 4T और मेमोरी रीड के लिए 3T, याद रखेंगे, तो टोटल 7T स्टेट। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी डेटा शिफ्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो नो एनी फ्लैग्स आर अफेक्टेड। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, और कुछ इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो और अच्छे से समझना शुरू करेंगे, है ना। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल्स हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है मूव MR, यानी कि व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर इज ट्रांसफर टू द मेमोरी। ओके यानी कि अब ये उल्टा हो गया, सिंपल 2050H B से। ओके तो when this instruction is executed then the copy data is transferred from the given register to the given memory location। ओके तो यहाँ पे डेटा जा रहा है, तो ये भी एक लेटर को फॉलो कर रहा है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ये हमारा मेमोरी इंक्लूड है तो रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके 1 बाइट है तो 1 मेमोरी लोकेशन। अब 1 ऑफ कोड फेच, इसका जो अपना ऑफ कोड होगा, ओके, और 1 मेमोरी रीड नहीं, अब ये कहाँ जा रहा है, टू द मेमोरी, तो टू द मेमोरी के लिए 1 मेमोरी राइट। ओके मैंने पहले ही बोला फ्रॉम द मेमोरी मेमोरी रीड एंड टू द मेमोरी राइट, है ना। तो फिर एक मशीन साइकिल 2 मशीन साइकिल, 4T ऑफ कोड फेज के लिए और मेमोरी राइट के लिए 3T, टोटल 7T स्टेट, नो एनी फ्लैग्स आर अफेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का ना ही अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है ना ही लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। अभी देखो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन MVI R8 बिट डेटा। तो MVI R8 बिट डेटा क्या कर रहा है हमारा, ये कह रहा है मूव इमीडिएट 8 बिट डेटा इनटू द स्पेसिफाइड रजिस्टर। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, है ना, इसका एग्जांपल्स, सपोज MVI B05H, तो ये क्या कर रहा है, मूव इमीडिएट द 05H डेटा टू द गिवन रजिस्टर B। ओके तो मैंने पहले ही बोला था व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज इंडेड विथ लेटर I और 8 बिट डेटा अगर इन्वॉल्व हो तब ये कितना बाइट इंस्ट्रक्शन होगा, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। क्लियर, 2 बाइट तो मेमोरी लोकेशन कितना, 2 मेमोरी लोकेशन। कैसे कैसे, 1 मेमोरी लोकेशन जो होगा ऑफ कोड, इसका ऑफ कोड के लिए, ओके, और 1 मेमोरी लोकेशन जो होगा इसके डेटा के लिए, 2 मेमोरी लोकेशन। क्लियर है ना। नाउ अब यहाँ पे कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा, तो मूव इमीडिएट द डेटा, मूव इमीडिएट द डेटा 8 बिट टू द रजिस्टर B। इमीडिएट, तो इमीडिएट यानी कि कौन सा एड्रेसिंग मोड, ऑफ कोर्स इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, यानी कि यहाँ पे डेटा दिया हुआ है ना नंबर के साथ, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड आपको याद होगा, है ना। एड्रेसिंग मोड में हम लोग बताए थे, ओके, कि डेटा व्हेन द डेटा इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ बाय द गिवन नंबर, देन दैट एड्रेसिंग मोड इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब 2 मेमोरी लोकेशन मैंने बता दिया। अब एक ऑफ कोड फेच ऑपरेशन, अब यहाँ पे मेमोरी नहीं है ना, बट इस डेटा को रीड करना है, याद रखेंगे। तो डेटा को रीड करना है तो उसके लिए भी जो हम लोग करेंगे, ओके,
क्या करेंगे, मेमोरी रीड ऑपरेशन करेंगे। याद रखेंगे डेटा को रीड करना है, एड्रेस को रीड करना है, तो अगर 8 बिट है, ओके 8 बिट डेटा है तो 1 मेमोरी रीड, 16 बिट डेटा रहता तो 2 मेमोरी रीड, ओके 8 बिट करके, ओके तो 1 मेमोरी रीड, ओके तो 1 मशीन साइकिल इसके लिए, 1 मशीन साइकिल इसके लिए, 2 मशीन साइकिल, ओके 4T ऑपकोड फेज के लिए, 3T मेमोरी रीड के लिए 7T। यहाँ भी सिर्फ डेटा जा रहा है, बस कॉपी हो रहा है, तो कॉपी हो रहा है तो नो एनी फ्लैग्स आर अफेक्टेड, बहुत ईजी है, आई थिंक नो प्रॉब्लम है, देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम, जस्ट सी। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है LXI RP 16 बिट। दिस इज द वेरी स्पेशल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ये सिर्फ बता रहा है, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखते हैं LXI B2050H, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे जाने, जब रजिस्टर पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये हमेशा रजिस्टर पेयर, LXI हमेशा रजिस्टर पेयर के साथ ही होता है। यही एक एक्सेप्शन था जब हम लोग बात कर रहे थे 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में, ओके द लेटर एंडिंग विथ आई इज द 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, बट दिस इज द एक्सेप्शन LXI, ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है ना, क्योंकि यहाँ पे 16 बिट नंबर आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़, पहला चीज़ हम लोग जान लिए कि रजिस्टर पेयर है यहाँ पे, तो हम लोग जब भी रजिस्टर पेयर लिखें तो फर्स्ट ही लेटर लिखेंगे। अगर यहाँ पे BC के लिए B, D के लिए D और HL के लिए H। X का मतलब क्या हो गया कि B इंडिकेट कर रहा है BC को, D इंडिकेट कर रहा है DE को और H इंडिकेट कर रहा है HL को। हमेशा फर्स्ट लेटर लिखेंगे, ओके। तो पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़, ये जो 16 बिट है, ये 16 बिट ये सिर्फ एक नंबर है जो डेटा भी हो सकता है और एड्रेस भी हो सकता है, याद रखने का। ये कुछ भी हो सकता है, 16 बिट डेटा भी हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, आप यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं, ओके। तो ये कहता क्या है, व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो कहता है लोड इमीडिएट एक्स जो यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, कहीं भी अगर एक्स होगा तो ये भी याद रखेंगे, जनरली वहाँ पे रजिस्टर पेयर जरूर होगा, है ना, रजिस्टर नहीं रजिस्टर पेयर होगा। लोड इमीडिएट द 16 बिट डेटा इनटू द गिवन रजिस्टर पेयर, सॉरी 16 बिट डेटा नहीं, लोड इमीडिएट द 16 बिट नंबर टू द गिवन रजिस्टर पेयर, है ना। अब यहाँ पे 16 बिट डेटा भी हो सकता है और रजिस्टर भी हो सकता है, इसलिए मैंने सॉरी कहा। तो लोड इमीडिएट द 16 बिट नंबर टू द गिवन रजिस्टर पेयर। एक्स जो यहाँ पे इंडिकेट करता है, जनरली बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, STAX LDAX, तो सब रजिस्टर पेयर के साथ ही होता है ना। तो ये एक समझ में आ गया। ये हमारा ये एग्जाम्पल हो गया, ओके। तो ये एग्जाम्पल हो गया। तब यहाँ पे LXI यानी कि BC दिस वन और 2050H, तो ये कह क्या रहा है, लोड इमीडिएट द डेटा, लोड इमीडिएट द नंबर, तो नंबर 2050H, मैंने बोला एड्रेस हो चाहे डेटा हो, तो यहाँ पे जो 20H है ये क्या है, MSB, और 50H जो है वो क्या है, LSB, ओके। तो ये किस में जाएगा, इसमें जाएगा, और ये किस में जाएगा, इसमें जाएगा, याद रखेंगे, ओके। यानी कि 20H जो जाएगा वो रजिस्टर B में जाएगा और 50H जो जाएगा वो रजिस्टर C में जाएगा। अब कोई ये 16 बिट रजिस्टर पे जो होता है वो 16 बिट का होता है ना। तो ऑलवेज जो आपका MSB है यानी कि लेफ्ट में लिखा हो तो लेफ्ट में जाएगा, राइट में लिखा हो तो राइट में जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप ये सोचो, डेटा आ गया 16 बिट या एड्रेस आ गया 16 बिट, तो कितना इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो 3 बाइट के लिए कितना मेमोरी लोकेशन आप यहीं लिख देते हैं हम लोग, है ना। तो ऑफ कोर्स 3 मेमोरी लोकेशन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे 16 बिट डेटा या एड्रेस एक नंबर है, तो एक नंबर है तो ऑफकोर्स ये ऑपरेट्स किसके साथ होगा, इमीडिएट एड्रेस, रजिस्टर इनडायरेक्ट के साथ नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी ये नंबर आ गया, इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के साथ होगा। गॉट इट। जैसे ही नंबर आ गया तो नंबर आने का मतलब इमीडिएट ऑपरेशन, रजिस्टर पेयर ठीक है इन्वॉल्व है, दैट डजंट मैटर, बट इमीडिएट ऑपरेशन, है ना, ओके। नाउ अब सोचो
वन ऑफ कोड फेच, इसके कोड के लिए तो होना ही होना है, यानी कि एक मेमोरी लोकेशन जो है ऑफ कोड के लिए, ओके। सेकेंड मेमोरी लोकेशन LSB के लिए, यानी कि 50S के लिए। थर्ड मेमोरी लोकेशन MSB के लिए, यानी कि यहाँ पे 20S के लिए। क्लियर? तो अब यहाँ पे 2 बार डेटा को रीड करना है, तो यहाँ पे कितना 2 मेमोरी रीड, सिंपल। तो 2 मेमोरी रीड तो कितना मशीन साइकिल, 3 मशीन साइकिल। कितना T स्टेट, ऑफ कोड फेज के लिए 4T, और इसमें 2 × 3T। क्लियर? तो 3 दूना 6 4 10, 10 T स्टेट। ओके, ऑफ कोर्स नो एनी फ्लैग्स आर अफेक्टेड, क्योंकि किसी तरह का तो ऑपरेशन हो नहीं रहा है ना। नो एनी फ्लैग्स आर अफेक्टेड। तो टोटल 10 T स्टेट, 3 मशीन साइकिल, 1 ऑफ कोड फेच एंड 2 मेमोरी रीड ऑपरेशन। ओके, दिस वन। ओके, अब यहाँ ऑपरेट्स हो रहा है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के साथ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो LXI RP ये याद हो गया आपको, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जस्ट सी। ओके, हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, जिसमें चूँकि वो सीक्वेंस में है ना, इसलिए तो उसमें LDA है, LDAX है, ओके, उसी तरह STA है, STAX है, एक्सचेंज है। ओके, ये सारा हम लोग एक साथ देखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप। ओके, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे अरिथमेटिक ग्रुप। ओके, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।